हेलो गाइस, वेलकम टू पीएलपी दैट इज़ परफेक्ट लर्निंग पॉइंट। और आज हम लोग इस टॉपिक में वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो जानेंगे। इस टॉपिक में वैलेंसी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपको ये वैलेंसी फाइंड आउट करना नहीं आएगा, ना ही आप कोई केमिकल फार्मूला बना सकते हो। तो ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वैलेंसी नहीं आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपको वैलेंसी निकालना नहीं आएगा तब तक आप केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते। क्योंकि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए वैलेंसी का आना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because until and unless you don't know how to find out valency, you can't solve chemical formula। तो चलिए समय गवाए बिना हम लोग पता करते हैं कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो कोई एलिमेंट दे रखा होगा, आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इस 8 को हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन को हमें इस 8 जो एटॉमिक नंबर है, इस 8 एटॉमिक नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो सेल होते हैं KLMN, ये 4 सेल होते हैं। तो पहला सेल में हमेशा जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें पुट करना है, फिल करना है, दैट इज़ 2। 2888। इस फार्मूला को याद रखिए, ज़्यादा समय गवाए बिना आप इस फार्मूला को याद रखिए। 2888 यानी कि हमें देखना है कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है। पहले में कितना फिल होगा, K में 2 फिल होगा। बचा कितना, 8 में से 8 है, 2 को हमने फिल कर दिया। बचा कितना, 6, वो 6 यहाँ डाल दिए। अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था। एग्जैक्टली यहाँ पे 8 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 6। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आउटर मोस्ट सेल, इसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम जब इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 8 था, तो पहले वाले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया। दूसरे में अब जो जाहिर सी बात है जितना बचा उतना डालेंगे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 8 फिल कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। लेकिन है कितना, 6। यानी कि कितने कम पड़ गए, 2 रह गया। यानी कि मेरी बात याद रखिएगा, अगर आउटर मोस्ट सेल में, दोबारा बता रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल में हम देखेंगे, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 है तो यही हमारा वैलेंसी हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 है तो वही हमारा वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में 5, कहने का मतलब 5 6 7 8 अगर है तो इसको 8 से माइनस कर देंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल में अगर वैलेंसी जो है, आउटर मोस्ट सेल में अगर हमारे जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर 1 2 3 4 बच गया तो वही हमारा वैलेंसी रह जाएगा। अगर 5 6 7 8 आता है तो हमें इसमें से इसको जो है 8 से माइनस कर देंगे। जैसे इसमें देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 8 है। अब एटॉमिक नंबर 8 था तो पहले सेल में कितना हमने फिल किया, 2। बचा कितना, 6 बचा, इसमें डाल दिया। कितनी कमी रह गई, यानी कि कितना चाहिए था, 8। तो 8 से इसको माइनस कर दीजिए, 8 से माइनस कर दीजिए 6। तो जो वैलेंसी हमारा निकलेगा, जो हमारा वैलेंसी निकलेगा, आई मीन टू से वैलेंसी, वो हमारा हो जाएगा 2। ये वैलेंसी जो है ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने बताया आपको 6 7 8 5 6 7 8 है तो उसको 8 से माइनस कर दीजिए, तो वैलेंसी हमारा 2 हो जाएगा। ये वैलेंसी हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए, अब मैं ये मिटा देता हूँ एग्जांपल दोबारा समझाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन,
सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है। यह मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। वो लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले हमारा कहने का मतलब नेम द एलिमेंट दिया गया था, सिंबल वो 18 तक क्लास 9th में है, वो याद कीजिए, वो याद करना है लाइन वाइज। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद किया जाता है वो मैं आपको बना दूंगा, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आएगा। अब देखिए इसके एटॉमिक नंबर जो है 14 है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, KLMN में। तो पहले में कितना आया 2, दूसरे में कितना फिलफिल होना चाहिए 8 फिलफिल तय है। मैंने बताया था जो नियम 2 8 8 8 का सीरीज़ बताया था। पहले में 2 आया, दूसरे में 8 आया, तो 8 और 2 10, बचा कितना 4, तो हमारा 4 है। तो यानी कि 4 बच के तो हमारा वैलेंसी कितना होगा इसका, जाहिर सी बात है 4 है तो हमारा वैलेंसी जो है वही रह जाएगा, दैट इज़ 4 इज़ द वैलेंसी। वैलेंसी की बात करें तो हमारा वैलेंसी जो है वो 4 ही रहेगा। इसी प्रकार आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वैलेंसी हमारा 4 है, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 हमने लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लेते हैं क्लोरीन, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया क्लोरीन। अब क्लोरीन का सिंबल Cl है, इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आई गेस 17 होता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 8 8 8 और 8 16 17 18, यानी कि ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, 8 और 2 10 हो गया। बचा कितना आउटर मोस्ट सेल में 7, 7 में फिल कर दिया। अब मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट सेल हमें चेक करना है। अगर आउटर मोस्ट सेल में मैंने आपको बताया था 5 6 और 7 होगा, 5 6 7 8 अगर आउटर मोस्ट सेल में आता है तो उसको 8 से माइनस कर देना है। तो 7 आया तो हम किससे माइनस करेंगे 8 से, 8 से 7 माइनस किया कितना बचा 1, तो हमारा ये वैलेंसी जो हो जाएगा वो हमारा 1 होगा। दिस इज़ द वे हाउ वी फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे एग्जांपल मान लीजिए नियॉन। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर 10 है किसका, नियॉन की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 10 है। तो 10 एटॉमिक नंबर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पहले में 2 दूसरे में 8, 8 और 2 10 फुलफिल हो गया, बचा ही नहीं। मैंने बताया आउटर मोस्ट सेल में 8 है तो 8 में से 8 माइनस के क्या बच गया वैलेंसी, वैलेंसी विल बी 0। दिस इज़ द वे हाउ वी फाइंड आउट द वैलेंसी। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और भी नए सारे वीडियोज़ आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।